तो शहरों के अन्य बिल्डिंग्स की तरह ये भी निर्मित था फ्रॉम बैडली पेंटेड, बुरी तरह से पेंटेड किया हुआ कंक्रीट से बना हुआ था और 3 खिड़कियां थी इसमें। और झील का अच्छा दृश्य था वो। थ्रू वन ऑफ देम, उनमें से एक हेल्प मदद की टू कंपनसेट फॉर द ड्राउट, यानी कि क्षतिपूर्ति करने में मदद कर रहा था ड्राउट को। तो ड्राउट यानी ठंडी हवा का जो झोंका था, तो ठंडी हवा का झोंका है वो क्षतिपूर्ति कर रहा था जो कि आ रहा था। तो ड्राउट यानी घोंट के लिए, क्योंकि चाय पी रहा था घोंट के भरते भरते, तो घोंट की क्षतिपूर्ति करने के लिए मदद कर रहा था। तो ग्रीस था वो चारों ओर फैला दिया। टेबल पे जो फिल थी यानी डर्टी जो रेग ने सीथरा था उससे, बिफोर पहले कि ब्रिंगिंग मी ए ग्लास एंड थर्मस, चाय का लाने से पहले। तो फिल थी गंदा और रेग इन कपड़ा। चेतन ने रिलीव्ड किया मुझे, यानी मुझे राहत दी चेतन ने, फ्रॉम माई सोलिटरी, मेरी एकांत स्थिति से, कॉन्फिनेमेंट एंड विड्रो पास्ट, यानी हम आगे की ओर बढ़े। ए लॉट मोर रॉक्स, बहुत सारी चट्टानें, एंड रबिश, कचरा, वेस्टवर्ड से पश्चिमी की ओर था, आउट ऑफ टाउन, कस्बे के बाहर, टुवर्ड्स माउंट कैलाश, यानी माउंट कैलाश की ओर। तो एकांत का जो कॉन्फिनमेंट लेने, जो कैद खाना था, उस कैद खाने से हॉर का जो मेरा अनुभव था वो बिकेम एज स्टार्क, पूर्ण कॉन्ट्रास्ट, पूर्ण विपरीत हो गया, टू अकाउंट्स, जैसा कि वर्णन था, आई ड्रेड, मैंने पढ़ा था, ऑफ अर्लियर ट्रेवलर्स, यानी पहले के जो ट्रेवलर यात्रियों का था। फर्स्ट एनकाउंटर से पहली मुलाकात थी विथ लेक माउंट सरोवर, यानी माउंट सरोवर से पहली जो उनकी एनकाउंटर हुई थी, मुलाकात हुई थी, उससे मेरा अनुभव भिन्न था। और स्टार्क कॉन्ट्रास्ट यानी पूर्ण भिन्न था, स्टार्क कॉन्ट्रास्ट यानी पूर्ण भिन्न था। तो एकाई क्वागची, एकाई कावागुची, और इतना ज़्यादा मूव्ड हो गया, तो इतना ज़्यादा भाव विभोर हो गया, मूव्ड हो गया यानी भाव विभोर हो गया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। एलो वाटर ने यहाँ का जो रेस्पेक्टेड पानी था यानी पवित्र जल था, उसको जब देखा तो वो भी सेम वैसे ही प्रभावित हुआ। प्रोन टू यानी रुझान रखते हुए, सेंटिमेंटल आउटब्रस्ट यानी भावुक हो गया। भावुक होने का रुझान नहीं रखता था, फिर भी वो आउटब्रस्ट हो गया, रोक पड़ा। तो रुझान रखना, प्रोन टू। रेड ट्रैप की थीम लिखेंगे तो वहाँ प्रोन टू लिख सकते, प्रोन टू फॉल इनटू ट्रैप टू मटेरियल बेनिफिट, प्रोन के समानार्थी। तो हमने गाड़ी चला के गए आउटसाइड द गेस्ट हाउस के बाहर, हो इन डार्चन में। वॉट टर्नड आउट, जो सिद्ध हुई, टू बी अनदर ट्रबल नाइट, तो दूसरी परेशानी वाली रात सिद्ध हुई। तो सिद्ध हुई दूसरी परेशानी वाली रात, टर्नड आउट टू बी यानी कि सिद्ध होना, यानी हुई। किकिंग अराउंड यानी इधर उधर किक मार, लाते मारना यानी इधर उधर घूमना। इन द ओपन एयर, खुली हवा में। रबिश डंप यानी कचरा के ढेर के आसपास। डेट पास्ड, जो ले गया, फॉर द टाउन ऑफ हॉर हैड सेट ऑफ माई कोल्ड, यानी मेरी ठंडी इसने चालू कर दी, वंस मोर, एक बार और। तो आसपास की खुली हवा में घूमने ने मेरे जुकाम को फिर से शुरू कर दिया। और यदि सच कहूँ, इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड, इट हैड नेवर क्वाइट डिसअपीयर्ड, कभी नहीं जाएगा विथ माई हर्बल टी, मेरी हर्बल टी से कभी समाप्त नहीं होगा। यह राऊ से ज़्यादा ऊंचा नहीं है। और मैं यहाँ पे गास्पिंग कर रहा था फॉर ऑक्सीजन के लिए कई बार हर रात को। और आई हैड ग्रोन में हो गया था क्या, अकस्टम्ड यानी आदि हो गया था, टू दीज नोस्ट्रल डिस्टर्बेंस, यानी नथुने वाली, नॉक्टर्नल यानी रात्रिकालीन डिस्टर्बेंस जो परेशानी थी, बाय नाउ यानी अब तक। तो अब तक मैं इस नॉक्टर्नल यानी कि रात्रिकालीन जो डिस्टर्ब थी इसका अकस्टम्ड हो गया था, यानी कि आदि हो गया था। बट दे स्टिल स्कैर्ड मी, लेकिन वे भी मुझे डराते थे। आई स्टार्टेड ब्रीथिंग, मैंने सांस लेना शुरू किया, थ्रू माई माउथ, मैंने मेरे मुंह से लिया। आई स्विच्ड, मैंने बदल दिया, द सिंगल नोस्ट्रल पावर, जो एकमात्र नोस्ट्रल का जो पावर था वो बदल दिया। विच सीम्ड टू बी एडमिटिंग, जो कि एडमिटिंग कर रहा था, इन ऑक्सीजन, पर्याप्त ऑक्सीजन दे रहा था। बट जस्ट जैसा कि आई वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ, यानी जैसे मैं सो गया तो आई वॉक अप अब्रेडली, में यकायक जाग गया। तो एकमात्र नथुने को स्विच्ड किया, स्विच्ड चालू किया, जो पर्याप्त दे रहा था, यानी कि जो दूसरा था वो चालू हो गया, ऐसा बन रहा है। तो कुछ गलत हो गया था और मेरी छाती है वो अजीब सा भार महसूस कर रही थी और मैं खड़ा हुआ। थोड़ी देर में इसने मेरे नथुने को साफ किया, पैसेज ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एंड
रिलीव्ड द फीलिंग ऑन, राहत महसूस की इन फीलिंग भावनाओं में इन माई चेस्ट, मेरे साथ में मैं क्यूरियस एंड आई थॉट, और एक ही समय में मैं खड़ा हुआ, दैट क्लियर्ड माई नेसल पेसेस, और इसने साफ कर दिया मेरे नेसल के नाक के मार्ग को, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, तुरंत ही, एंड रिलीव्ड द फीलिंग इन माई चेस्ट, और मैंने राहत महसूस की द फीलिंग इन माई चेस्ट, मेरी छाती में, क्यूरियस आई थॉट, मैंने सोचा जिज्ञासा से, तो मेरी छाती में फीलिंग हुई, महसूस हुआ कि रिलीव्ड एंड राहत महसूस हुई। कितना विचित्र था ये, मैंने सोचा। तो मैंने वापस सोया और दोबारा कोशिश की, लेकिन सेम परिणाम था, और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा ऑफ डिसअपीयरिंग, गायब होने के, इनटू द लैंड, एंड इस धरती से गायब होने के पॉइंट पे पहुंचा, निष्कर्ष पे पहुंचा, ऑफ नोड, यानी धरती को नोड करने का, सिर धरती को खोने का, नोड इन खोना। जब किसी ने मुझे ऐसा न करने की बात कही तो टोल्ड भी नोट, मैंने न करा, मैं ऐसा न करूँ, मैं सोऊं ना, ऐसी बात कही मेरे को। लैंड ऑफ नोड यानी सोने की स्थिति, स्टेट ऑफ स्लीप, सोने की स्थिति में गायब हो जाऊंगा, मना करने की धरती के अंदर गायब हो गया। तो ये थे दोज इमरजेंसी वे, आपातकालीन इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, प्रेरणाएं थी अगेन दोबारा से, लेकिन दिस वाज नॉट द सेम, लेकिन ये वैसी नहीं थी जैसी कि ऑन प्रीवियस ओकेजन, जो पहले हुआ था ऐसा इस बार नहीं था। दिस टाइम, इस बार, इट वाजंट गास्पिंग फॉर ब्रेथ, मैं गास्पिंग नहीं कर रहा था, नहीं जोर सांस नहीं लेता, मुंह से नहीं ले रहा था। आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड, मुझे अनुमति नहीं दी गई थी टू गो टू स्लीप, सोने की। और सिटिंग अप, बैठ जाना, वंस मोर, एक बार और जो बैठ गया इसने, इमीडिएटली, तुरंत, मेड मी, मुझे कर दिया क्या, फील बेटर, ने मुझे बेहतरीन महसूस करवाया। मैंने मुक्त रूप से सांस ली, एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन, और मेरे साथी ने अच्छा महसूस किया, लेकिन तुरंत ही आई ले डाउन, में लेट गया। माई सिन्यूजेस फील्ड, और मेरी नथुने वो भर गए, सिन्यूजेस यानी नथुने थे वो, फील्ड भर गई, एंड माई चेस्ट वाज ओड, और मेरी छाती अजीब थी, मेरे सीने में अजीब सा लगा, ओड यानी अजीब सा, तो चेस्ट वाज ओड यानी मेरे सीने को अजीब सा लगा। आई ट्राई टू प्रोपिंग, मैंने सहारा लेने की कोशिश की, माई सेल्फ, मेरे स्वयं को, अपराइट, सीधे, अगेंस्ट द वॉल यानी दीवार के सहारे, बट नाउ आई कुडंट मैनेज टू रिलैक्स, लेकिन मैं रिलैक्स महसूस नहीं कर सका, इनफॉर टू ड्रॉप ऑफ यानी सोने के लिए। तो आई कुड नॉट पुट माई फिंगर इन, मैं मेरे अंगुलियाँ नहीं रख पाया, ऑन द रीजन, तर्क पे अंगुलियाँ नहीं रख पाया, यानी कि मैं समझ नहीं सका। बट आई वॉज अफ्रेड, मैं डरा हुआ था, टू गो टू स्लीप, सोने जाने से, यानी कि सोने से डर रहा था। और मेरे अंदर एक छोटी सी आवाज़ सेइंग कह रही थी, डेट की, इफ़ आई डिड, अगर मैंने किया ऐसा, यानी कि सो गया, तो आई माइट नेवर वर्क अप अगेन, तो मैं दोबारा नहीं उठ पाऊँगा। सो आई स्टेड अवेक, ताकि मैं जागता पड़ा रहा ऑल नाइट, सारी रात। मेडिकल कॉलेज थी, वो क्या थी, मोनास्ट्री थी। मोनास्ट्री यानी बौद्धिस्ट जो टेम्पल होता, मंदिर होता है, मोनास्ट्री मठ जैसा था, फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, विथ ए वेरी सॉलिड, यानी एक कठोर दरवाजा था, दैट लेड, जो खुलता था, इनटू ए लार्ज कोर्टयार्ड, बड़े से आंगन में खुलता था। वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम, फाउंड यानी कि देखा, जो कि विच वाज डार्क, जो अंधेरा था, और कोल्ड एंड ठंडा था, और उसमें ऑक्यूपाइड था, यानी उपस्थित था, कौन था, तिब्बतन डॉक्टर था, उपस्थित था। तो ऑक्यूपाइड यानी कि उपस्थित होना, या उसके द्वारा चलाई जा रही थी, या वो मालिक था। उसने कोई पैराफिलिया नहीं पहना हुआ था, दैट ही हैड बीन एक्सपेक्टिंग, जैसे कि उससे अपेक्षा की जा रही हो। तो साजो सामान, पैराफिनल यानी कोई साजो सामान कोई पहना हुआ नहीं था, जो कि डॉक्टर से पहनने की अपेक्षा की जा रही हो। पैराफिनल यानी इक्विपमेंट, यानी कि साजो सामान। नई सफ़ेद कोट था, लुक्ड लाइक एनी अदर तिब्बतन, अन्य तो किसी तिब्बतन जैसा दिखता था। वी थे थिक पुलोवर, जिसके मोटी पुलोवर थी, यानी मोटी आस्तीन का स्वेटर पहना हुआ था। ठीक है, मोटी और पुलोवर यानी आस्तीन, और ऊनी टोपी थी, स्वेटर था, बड़ी आस्तीन का स्वेटर था, और ऊनी टोपी थी। और जब मैंने उसे एक्सप्लेन किया, बताया, स्लीपलेस सिम्पटम्स, अनिंद्रा के लक्षणों के बारे में बताया, एंड माई सडन एवर्जन, और मेरा जो अचानक एवर्जन होता था, टू लाइंग डाउन, ले डाउन, सोने की जो एवर्जन होती है, अरुचि जो होती थी, तो एवर्जन अरुचि, ये 12वीं माई का डीप वाटर में। ही शॉट मी ए फ्यू क्वेश्चंस, तो उसने गोली की तरह दागे, क्या कुछ प्रश्न दागे, वाइल फीलिंग, जब फीलिंग कर रहा था, द वेन्स यानी नब्ज को, इन माई ब्रेस्ट, मेरी कलाई में।
मैं मेडिकल कॉलेज से बाहर चला गया, कलची में पकड़ते हुए ब्राउन इन्वेलॉप, एक भूरा रंग का जो लिफाफा था जिसमें स्टफ्ड एंड भरा हुआ था विथ 15 स्क्रूज ऑफ पेपर, कागज़ की जो 15 स्क्रूज थे यानी कि पुड़ियाँ थी। और मेरे 5 दिनों का कोर्स था तिब्बतन दवाई का, और जो मैंने राइट वे शुरू कर दिया। तो मैंने तुरंत प्रारंभ कर दिया राइट वे, तुरंत। आई ओपनड एंड मैंने खोली आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज। तो एक जो ब्रेकफास्ट पैकेज था उसको खोला। एंड फाउंड वाया इट कंटेंड ए ब्राउन पाउडर, इसमें ब्राउन पाउडर था, भूरा पाउडर था। दैट आई हैड टू टेक, मुझे लेना था, परिस्थिति से लेना था ना, विथ हॉट वाटर एंड गर्म पानी के साथ लेना था। एन आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज, ये पूरी नाउन है और आफ्टर है वो एडजेक्टिव यहाँ पे है। तो आफ्टर के आगे एन कैसा आया। इट टेस्टेड, ये स्वाद में थी, जस्ट लाइक चिन्नामन यानी कि दालचीनी जैसी थी। और लंच टाइम का जो कंटेंट था एंड जो बेड टाइम का जो पैकेज था वर लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफाइबल, यानी कि कम, स्पष्ट रूप से कम पहचानने लायक थी या पहचानने योग्य थी। दोनों में छोटी और स्पेरिकल ब्राउन पैलेट्स, यानी कि स्पेरिकल ब्राउन यानी कि बादामी रंग, स्पेरिकल ब्राउन मतलब बादामी रंग की पैलेट्स यानी गोलियां। स्फेरिकल यानी गोल गोल, हेमिस्फेयर यानी गोलाकार, भूरे रंग की गोलियां थी। दे लुक्ड सस्पेशियली लाइक सीप डंग, और ये भेड़ के गोबर जैसी थी संदेहगत रूप से। बट ऑफ कोर्स, वास्तव में आई टुक, लेकिन मैंने उन्हें ली। दैट नाइट, उस रात्रि को, आफ्टर माई फर्स्ट फुल डे कोर्स, मेरे पूरे दिन का कोर्स के बाद में, आई स्लेप्ट वेरी साउंडली, मैं अच्छे से सोया, लाइक ए लॉग, एक लट्ठे की तरह, नॉट ए डेड मैन, न कि मरे हुए व्यक्ति की तरह, तो लट्ठे की तरह आराम से सोया। Once he saw that I was going to leave, चेतन left me, कि वो जा रहा था टू लीव, छोड़ने के लिए चेतन को, लेफ्ट मी। जब उसने देखा कि मैं जी लूँगा, मरूंगा नहीं, तो चेतन ने मुझे छोड़ दिया लाश आ जाने के लिए। एज ए बुद्धिस्ट के रूप में ही टोल्ड मी, मुझने कहा कि ही न्यू दैट, वो जानता है, दैट कि इट डिडंट रियली मैटर, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इफ़ आई पास्ड अवे, कि मैं मर जाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट ही थॉट, उसने सोचा, इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस, उसके काम के लिए बुरा होगा, क्योंकि वापस आते वक्त उसे कभी वो ले जाएगा, पैसे मिलेंगे जो कि नहीं मिलने वाला है। तो बुद्धिस्ट है इसलिए जी ले तो बढ़िया था कि उसके धंधा हो जाए। डार्सिन डिड नॉट लुक सो हॉरिबल, इतना भयानक डार्सिन नहीं लग रहा था। आफ्टर गुड नाइट स्लीप, यानी अच्छी रात के सोने के बाद डार्सिन इतना गंदा नहीं लग रहा था। इट वाज स्टिल रस्टी, हालांकि ये अभी भी धूल वाला तो था। पार्शली डिरेक्टेड, और थोड़ा सा डिरेक्टेड इन द रूइंड था, यानी टूटा फूटा था। पंक्चुएटेड, मानसिक रूप से उजड़ा हुआ था या बर्बाद था। और पंक्चुएटेड यानी स्थित थे क्या, बाय हिप्स ऑफ रबिश, कचरे के ढेर थे, एंड रिफ्यूज, कचरे के थे, रब्बल और रिफ्यूज के ढेर थे। तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या, रब्बल और रिफ्यूज में। बट द सन सोन, लेकिन सूर्य चमका, ब्रिलियंट और अधिक तेज, इन ए क्लियर ब्लू स्काई, यानी स्पष्ट नीले आसमान में। एंड द आउटलुक अक्रॉस द प्लेन, जो आउटलुक बाहरी जो लुक था, अक्रॉस द प्लेन टू द साउथ गेव मी ए विजन ऑफ द हिमालयस। तो मैदान के आर पार, अक्रॉस यानी आक्रोश आर पार, मैदान की जो आर पार जो दक्षिण की ओर जो दृश्य था, उसने हिमालय की विजन दिया, यानी कि हिमालय वहाँ से दिखाई दिया, दक्षिण मैदान से हिमालय दिखाई दिया। कमांडेड घिरा हुआ था बाय यूज विशाल स्नो केप्ड माउंटेन, यानी बर्फ से आच्छादित, पर्वत से ढका हुआ था। गुरला मंदा था, तो हिमालय वो कमांडेड था, घिरा हुआ था विशाल और बर्फ से ढका हुआ पर्वत से, और वो था गुरला मंदा था। विथ जस्ट विस्प, जहाँ पे विस्ट थे, यानी कि स्मॉल मात्रा थी, ऑफ क्लाउड, इन बादलों के गुच्छे थे। सस्पेंडेड और इट्स समिट, यानी इसकी चोटी के ऊपर सस्पेंडेड थे, सस्पेंडेड लटके हुए थे, बादल के टुकड़े वो सस्पेंडेड थे, सस्पेंडेड लटके हुए थे। सस्पेंडेड यानी ढक रहे थे, कौन, हल्के हल्के बादल है उसकी चोटी को सस्पेंडेड कर रहे थे, यानी कि ढक रहे थे, शक दिखा रहे थे, यानी कि ढक रहे थे। तो टाउन में कपल ऑफ रूडिमेंट्री, यानी जो आधारभूत, ये जो प्राथमिक जनरल स्टोर थे, जो सेलिंग बेचते थे, चाइनीज सिगरेट बेचते थे, साबुन बेचते थे, अदर बेसिक प्रोविजंस और अन्य जो
किराना का सामान बेचते थे, एज वेल एज साथ ही साथ द यूजुअल स्ट्रिंग्स संबंधित धागे ऑफ प्रेयर फ्लैग्स यानी प्रार्थना के ध्वजों की डोरियां बेचते थे। तो रूडिमेंट्री यानी असामान्य। इन फ्रंट ऑफ वन यानी एक के सामने यानी एक दुकान के सामने मैन गैदर्ड एक लोग एकत्रित होते थे इन द आफ्टरनून के दोपहर के बाद फॉर गेम ऑफ पूल एंड पूल का खेल खेलने के लिए एकत्रित होते थे। द बैटर्ड टेबल लुकिंग सुप्रीमली इंक्रीजेस। बैटर्ड टेबल एंड टूटी हुई जो टेबल थी लुकिंग एंड लग रही थी सुप्रीमली कॉन्ग्रेस यानी कि स्ट्रेंज अजनबी लग रही थी या अजीब लग रही कॉन्ग्रुएस यानी अजीब लग रही थी। इन द ओपन एयर यानी खुले में अजीब लग रही थी। वाइल नियर बाय वुमेन जब पास की औरतें ने वास्ट किया धोया देयर लॉन्ग हेयर इन द आइसी वाटर बर्फीले पानी में ऑफ एन नहर ऑफ ब्रुक। तो चौड़े झरना ब्रुक यानी झरना या धारा थी उससे दैट बेबल जो बेबल करता था डाउन पास्ट जो गुजरते हुए कल की बेबल की ध्वनि करता है कल की ध्वनि करता था माई गेस्ट हाउस मेरे गेस्ट हाउस के पास में से वही महिलाएं बाल धोती थी। डार्चन ने महसूस किया रिलैक्स्ड नहीं या रिलैक्स था और कोई जल्दबाजी नहीं थी बट फॉर मी लेकिन मेरे लिए इट केम विथ ए सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक लेकिन मेरे लिए ये महत्वपूर्ण ड्रॉबैक था। मेरे लिए इसमें कमजोरी के साथ आया यानी मेरे लिए ये कमजोरी के साथ आया यानी कमजोरी वाला था मेरे लिए। देयर वर नो पिलग्रिम्स आई हैड बीन टोल्ड मेरे को बताया देर कि एट द हाइट ऑफ द पिलग्रिमेज सीजन यानी पिलग्रिम की जब उच्च सीजन होती है उसमें द टाउन वाज बस्लिंग विथ विजिटर्स यानी यहाँ पे असल बसल हो जाती विथ विजिटर्स यानी आने वाले आगंतुकों की। मैनी ब्रॉड देयर ओवन एकोमोडेशन यानी बहुत सारे लोग अपने साथ में एकोमोडेशन लाते हैं सामान लाते हैं प्रबंधन अपने साथ लाते हैं। एन लार्ज एंड विस्तार कर देते द सेटलमेंट का राउंड इट्स एज इसके किनारों पे यानी झील के किनारों पे एज दे सेटअप जैसे वे सेटअप हो जाते थे एयर टेंट से अपने टेंटों को सेटअप कर देते हैं विच स्पील डाउन ऑन टू द प्लेन और उसे फेंक दिया जाता है ऑन टू द प्लेन यानी मैदान में उन्हें फेंक दिया जाता है। आई हैड टाइम्ड माई अराइवल फॉर द बिगनिंग ऑफ सीजन यानी मैं सीजन की शुरुआत में आ गया था। टाइम्ड किया था मैंने रखा था मैंने सीजन के हिसाब से रखा था बट इट सिम ऐसा लग रहा था आई वाज टू अर्ली लेकिन मैं लगता था कि मैं जल्दी आ गया हूँ। तो मैं सोच रहा था माई ऑप्शंस ओवर ए ग्लास ऑफ टी यानी चाय के गिलास के ऊपर मैं मेरा ऑप्शन सोच रहा था इन डार्चन में के ओनली कैफे में। आफ्टर लिटिल कंसिडरेशन थोड़ी सोच विचार के बाद आई कंक्लूडेड मैंने निष्कर्ष निकाला देवर सेवरली लिमिटेड। तो मैंने निष्कर्ष निकाला देवर सीवियरली लिमिटेड वे बहुत ही मुश्किल से बचे थे सीवियरली बहुत ही अधिक लिमिटेड इन सीमित बचे थे। और आई हैड नॉट मेड मच प्रोग्रेस मैंने ज़्यादा प्रगति नहीं की थी विथ माई सेल्फ हेल्प यानी मेरे आत्म मदद की प्रोग्राम की ऑन पॉजिटिव थिंकिंग सकारात्मक सोच यानी सकारात्मक विचारों के स्वयं सहायता प्रोग्रामों में अधिक उन्नति नहीं की थी विथ में प्रोग्रामों के साथ मैंने अधिक उन्नति नहीं की थी ये स्पष्ट रूप से नहीं स्पष्ट था। क्लियरली स्पष्ट था आई हैड नॉट मेड मच प्रोग्रेस मैंने अधिक उन्नति नहीं की थी विथ इन के साथ और किसके साथ सकारात्मक सोचने पर जो मेरे आत्म सहायता प्रोग्रामों में ज़्यादा उन्नति नहीं की थी। यानी किस प्रकार से माउंट क्लास का कोरा करेंगे इसके विकल्पों के बारे में सोच नहीं पा रहे थे यानी ऑप्शन बिल्कुल लिमिटेड थे। इन माई डिफेंस मेरी रक्षा में इट हैडंट बीन ईजी ये आसान नहीं था विथ ऑल माई स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज यानी मेरी सारी सोने की परेशानी में बट हाउएवर हालांकि आई लुक्ड एट इट मैंने इसकी ओर देखा आई कुड ओनली वेट मैं केवल प्रतीक्षा कर सकता था। द पिलग्रिमेज ट्रेल जो पिलग्रिम्स थे उन्होंने रास्ता दिया वाज वेल ट्रोडन यानी कई सारे इसे यूज़ कर चुके थे बट आई डिडंट फैंसी डूइंग इट अलोन लेकिन मैं अकेला इसे करने की बारे में कल्पना नहीं कर पा रहा था। इन माई डिफेंस यानी मेरी सफाई की बात यह थी कि आई हैड नॉट बीन ईजी मैं सेज नहीं था विथ ऑल माई स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज मेरी सारी सोने की परेशानियों के साथ में इतना सेज नहीं था
बट और हालांकि आई लुक्ड एट इट, लेकिन मैंने इसकी ओर देखा। आई कुड ओनली वेट, मैं केवल प्रतीक्षा ही कर सकता था। पिलग्री में जो रास्ता था वाज वेल ट्रोडन, अच्छे से लोग यहाँ पे चले आए थे। बट आई डिडंट फैंसी, मैं कल्पना नहीं कर सकता था। डूइंग इट अलोन, मैं इसे अकेला करने की कल्पना नहीं कर पा रहा था, अकेला करने की कल्पना नहीं की। बाकी सब लोग कर रहे थे लेकिन वो नहीं कर रहा था। कोरा वाज सीजनल एंड मौसमी था, बिकॉज क्योंकि जो रूट के अधिकांश जो भाग होते हैं वर लाइबल टू ब्लॉकेज एनीवे, ब्लॉकेज हो जाते बाय स्नो, बर्फ से। आई हैड नो आइडिया, मुझे ख्याल नहीं था वेदर की क्या और नो या कि नई स्नो हेड क्लियर की साफ हुई थी, बर्फ की नहीं हुई थी। बट आई वाजंट एनकरेज, लेकिन मैंने साहस नहीं किया या हिम्मत नहीं की बाय द क्लंग्स और बाय से किसी चंक्स ऑफ डर्टी आइस, गंदी बर्फ के संग से दैट स्टिल क्लंग, जो भी चिपी हुई थी टू द बैंक्स, किनारे पे, और डार्चन्स ब्रुक, और डार्चन की ब्रुक पे। डार्चन की जलधारा जो झरने थे उससे चिपके हुए थे। तो चंक यानी टुकड़े थे, बर्फ के आइस के चंक्स थे टुकड़े। तो वे उसे प्रोत्साहित नहीं कर रहे, एनकरेज प्रोत्साहित नहीं कर रहे थे। मुझे प्रोत्साहित नहीं किया गया, किसके द्वारा? बर्फ के टुकड़ों द्वारा प्रोत्साहित नहीं किया गया। सिंस चेतन हैड लेफ्ट, चेतन ने छोड़ दिया था या रवाना हो गया था। तो जब से चेतन ने छोड़ दिया था, आई हैडंट कम अक्रॉस, मेरा किसी से कम अक्रॉस नहीं, किसी से नहीं मिला एनीवन इन डार्चन जो कि अंग्रेजी पर्याप्त रूप से जानता हो और मेरे उत्तरों को देने के लिए और मेरे बेसिक क्वेश्चनों को भी, अनटिल जब तक कि दैट इज आई मेट नॉर्बू, जब तक कि मैं नॉर्बू को नहीं मिल जाता। द कैफ वाज स्मॉल, छोटा था, डार्क था और कैवर्नस था। तो कैफे था वो छोटा था, डार्क था, अंधेरा था, और कावर्नस ने गहरा था। विद द लॉन्ग मेटल स्टोव, यानी उसके साथ क्या था? लंबा सा धातु का चूल्हा था। दैट रैन डाउन टू मिडल, यानी जो बीच तक फैला हुआ था। रैन डाउन यानी जाता था, द मिडल यानी बीच में तक, यानी उसके बीचों बीच तक जाता था। तो जो दीवारें थी और जो सीलिंग थी, यानी कि उसकी अंदर की छतें थी, वर रीड यानी गूंथी हुई थी। इन सीट्स, यानी सीटों में गूंथी हुई थी। ऑफ मल्टी कलर, बहुत से रंग के प्लास्टिक की थी, तो उसमें गूंथी हुई थी। ऑफ द स्ट्रिप्ड, यानी धारियाँ थी वैरायटी की, जो कि ब्रूड ब्लू थे। ब्रूड ब्लू जो सीट्स थी ऑफ मल्टी कलर, बहुत से रंगों की। तो ब्रूड यानी गहरे, ब्रूड यानी विशाल, ब्लू रंग की, रेड और वाइट रंग की थी। दैट इज मेड, जो बनी थी, इनटू स्टाउट, दैट इज मेड जिससे बनाए जाते हैं, इनटू स्टाउट यानी मजबूत, वोलुमिनस ढीले, तो वोलुमिनस यानी ढीले ढीले, और शॉपिंग बैग्स यानी थैले, सोल्ड बेचने के लिए ऑल ओवर चाइना, पूरे चाइना में, एंड इन मेनी अदर कंट्रीज, बहुत सारे देशों में, ऑफ एशिया के, एज वेल एज यूरोप, और साथ साथ यूरोप में। वोलुमिनस यानी विशाल, तो मजबूत और विशाल शॉपिंग बैग थे। एज सच, जैसे कि, तो एज सच यानी इस प्रकार, प्लास्टिक मस्ट रेट एज वन ऑफ चाइना मोस्ट सक्सेसफुल, चाइना का सबसे सफल एक्सपर्ट होना चाहिए, रेट होना चाहिए, तो मस्ट रेट होना चाहिए, कामयाब व्यापार होना चाहिए। तो रेट यानी व्यापार होना, मूल्य होना व्यापार होना चाहिए, कामयाब रेट होना चाहिए, रेट यानी व्यापार। अलोंग द सिल्क रोड, इन सिल्क रोड पे कैफे के एक सिंगल विंडो, एकमात्र विंडो थी, खिड़की थी। बिसाइड विच, चीज़ के बगल में, आई हैड टेकन, मैंने लिया था, पोजीशन में बैठा था, ताकि आई कुड सी, मैं देख सकूँ, द पेजेस ऑफ माई नोटबुक, मेरे नोटबुक के पेजों को देख सकूँ। आई हैड ऑल्सो ब्रॉट ए नॉवल, में उपन्यास भी लाया था, विथ मी, मेरे साथ, टू हेल्प पास द टाइम, टाइम पास करने के लिए। नॉर्बू शायद माई बुक, नॉर्बू ने मेरी किताब देखी, वह ना है। ही केम इन, जब वो अंदर आया, एंड आस्क्ड विथ ए जेस्चर, एक इशारे से पूछा, इफ़ आई कुड सीट ऑपोजिट मी, क्या वो मेरे सामने बैठ सकता है, एट माई रिकेटी टेबल, कि वो मेरी खटाला टेबल के ऊपर। उसकी चाय का ऑर्डर देने के बाद, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा, आई वाज, मैं था, अंग्रेज था, एंड वी स्ट्रक अप ए कन्वर्सेशन, और हमने स्ट्रक अप की, बातचीत को, नहीं बातचीत को आगे बढ़ाया, यानी स्ट्रक अपन करने लगे, नहीं बातचीत करने लगे, स्ट्रक अपन करने लगना। मैंने सोचा कि वो उन भागों से था, मतलब यहाँ से था, तिब्बत से था, बिकॉज क्योंकि ही वाज वेयरिंग, उसने पहना हुआ था, ए विंड सीटर, विंड सीटर यानी जो जैकेट था वो पहना हुआ था, और मेटल रिम्ड, धातु की रिम्ड का स्पेक्टेकल्स पहने हुए थे, ऑफ वेस्टर्न स्टाइल, यानी
पश्चिमी स्टाइल के। ही वाज तिब्बतन, वो तिब्बतन था। ही टोल्ड मी, उसने बताया। बट वर्कड इन बेइजिंग, तो बेइजिंग में वर्क करता है। एट द चाइनीज़ एकेडमी, एक चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की। इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक यानी एथनिक लिटरेचर के जो इंस्टीट्यूट है उसमें। आई एज्यूम्ड ही वाज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क, मैंने माना कि वो फील्ड वर्क पे था, यानी वो फील्ड वर्क पे आया था या किसी प्रकार के फील्ड वर्क पे आया था। तो बीजिंग जो थी चाइना की राजधानी, उस बीजिंग के अंदर चाइनीज़ एकेडमी में कार्य करता था ऑफ सोशल साइंस की जो थी, उसमें इंस्टीट्यूट के अंदर ऑफ एथनिक लिटरेचर, तो जाति की जो साहित्य था उसके संबंधित कार्य करता था। यस और नो, हाँ वो आया भी है और नहीं भी। उसने कहा आई हैव कम टू डू द कोरा, में कोरा करने के लिए आया हूँ और मेरा दिल है वो उछल पड़ा। नॉर्पो एडमिंग राइटिंग, वो लिख रहा था एकेडमिक पेपर्स लिख रहा था अबाउट द कैलाश कोरा के बारे में बहुत सारे अकादमिक पेपर तो लिखता था। एंड इट्स इम्पोर्टेंस, इसके महत्व को, इन वेरियस वर्क्स, कई कार्यों में, ऑफ बौद्धिस्ट साहित्य के, फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से ऐसा कर रहा था। ही टोल्ड मी, उसने बताया। बट ही हैड नेवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ, लेकिन उसने खुद ने कभी ऐसा नहीं किया था। कागज में भले लिखा था लेकिन उसने वास्तव में कभी कोरा नहीं किया था। व्हेन द टाइम केम फॉर मी, जब मेरा समय आया टू टेल, बताने का, हिम व्हाट ब्रॉट मी टू डार्चिन, कि मुझे कौन डार्चिन लेकर आया, तो कोरा लेकर आया। तो हीज आइज लिट अप, तो उसकी आंखें चमक उठी। वी कुड बी ए टीम, तो हम टीम बन सकते थे, साथ में आ सकते थे। ही शेड एक्साइटिंगली, यानी उत्साह से कहा। टू एकेडमीज, दो जो अकादमिक थे यानी जो पढ़े लिखे थे। टू हैव स्पेक्ट, जो स्केप्ड हुए निकले हैं फ्रॉम लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी से बाहर निकल के आए हैं। माई पॉजिटिव थिंकिंग, मेरे सकारात्मक सोचना, स्ट्रेटेजी जो रणनीति थी, मेरे सकारात्मक सोचने वाली जो रणनीति थी, वाज वर्किंग आफ्टर ऑल, यानी सब के बाद कार्य कर रही थी, वो रणनीति आखिरकार काम कर रही थी। मेरी शुरुआती जो राहत थी, जो मीटिंग जो नॉर्बू से मिलने से हुई थी, जो शुरुआत में जो मुझे राहत मिली थी, वाज ऑल्सो स्टेइंग, जो ठहरा हुआ था इन द गेस्ट हाउस में, वाज टेम्पर्ड, तो मैं टेम्पर्ड हो गया, नहीं मैं सामान्य हो गया। बाय द रियलाइजेशन, ये रियलाइजेशन करने के बाद कि दैट ही वाज ऑलमोस्ट एज इल इक्विप्ड, वो भी उतना ही साजो सामान से रहित था। इल यानी से रहित होना, एज जितना कि मैं था, फॉर यात्रा के लिए। और वो बताता रहा मुझे कि हाउ पेट कितना मोटा था, ही वाज, एंड हाउ हार्ड इट वाज गोइंग टू बी, और कितना उसके लिए जाना मुश्किल था, कितना कठिन था। इट वाज गोइंग टू बी यानी जाना, ये होना कितना मुश्किल था, कौन कोरा होना कितना मुश्किल था, कितनी कठिन होने वाली थी यात्रा। ही केप्ट रिमाइंडिंग मी, यानी वो मुझे याद दिलाता था, वेरी हाई, कि कितना ऊंचाई पे है। सो टायर समझता, थकान वाला है। टू वॉक यानी चलना कितना थकान वाला होगा। ही वाजंट रियली ए प्रैक्टिसाइजिंग बुद्धिस्ट, वो कोई बौद्ध धर्म को अपना नहीं रहा था, प्रैक्टिसिंग नहीं कर रहा था, नहीं बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया था। इट ट्रांसपायर्ड नहीं, ये पता लग गया था। बट तो क्या पता लग गया था कि वो कट्टर बौद्ध नहीं था, यानी कि बौद्ध धर्म फॉलो नहीं करता था। बट ही हैड एंथुसियाज्म, मैंने उसमें उत्साह था। एंड ही वाज ऑफ कोर्स तिब्बतन, और वो तिब्बती था, यानी वो साहस रखता था और वो तिब्बती था। ही सजेस्ट, उसने सुझाव दिया, वी हायर सम, या कुछ या खरीद लेंगे, टू कैरी अवर लगेज, मेरे सामान को, विच आई इंटरप्रेटेड एज ए गुड साइन। तो यद्यपि ओरिजिनली सबसे पहले एनविस्ड यानी प्रेडिकेटेड किया, मेकिंग द ट्रैक, यात्रा करने का, इन द कंपनी ऑफ डिवाउट बिलीवर्स, यानी जो समर्पित जो बिलीवर्स थे, यानी जो बौद्ध धर्म के थे, उनसे के साथ में करने का विचार किया था। तो इन सोचा था, और डिवाउट इन सच्चे जो बिलीवर्स थे उनके साथ करने का। ऑन रिफ्लेक्शन, सोच विचार के बाद, आई डिसाइडेड दैट परहैप्स नॉर्बू वुड टर्न आउट टू बी द आइडल कंपनी, यानी वो आदर्श साथी निकलेगा। तो टर्न आउट टू बी यानी निकलना, तो एक संकेत के अच्छे संकेत के रूप में की इंटरप्रेट किया मैंने की, तो उसके सुझाव को मैंने एक अच्छे संकेत के रूप में किया, व्याख्या की। इंटरप्रेटेड यानी उसकी व्याख्या मैंने एक अच्छे संकेत के रूप में की। ही हैड नो इंटेंशन, उसका कोई इरादा नहीं था। ऑफ प्रोस्ट्रेस्टिंग यानी कि सष्टांग दंडवत करने का, हिमसेल्फ स्वयं का, ऑल अराउंड द माउंटेन, पूरे माउंटेन के चारों ओर कोई सष्टांग दंडवत करने का कोई इरादा नहीं था।
नॉट पॉसिबल, बिल्कुल संभव नहीं है। ही क्राइड, वो चिल्लाया, कोलेप्सिंग, ढहते हुए अक्रॉस द टेबल एंड टेबल से नीचे गिरते हुए, इन हिस्टेरिकल लाफ्टर, यानी हंसी के दौरे में दौरा पड़ गया हंसी का, नहीं हंस के मर गया। इट वाजंट इज स्टाइल, क्योंकि उसकी ये स्टाइल नहीं है। एंड एनीवे, जो भी हो, इज टमी वाज टू बी, क्योंकि उसका टमी भी तो बहुत पेट भी उसका बड़ा था।